जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम आज से पंजाब के बल्दियाती कानून पर अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए रेफरेंडम हो रहा है, जो पंजाब में रेफरेंडम 4 रोज़ तक जारी रहेगा। चौकों, चौराहों, मार्केटों, तालीमी इदारों और दीगर अवामी मुकामात पर कैंप लगाए गए हैं और रेफरेंडम की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए मरकज़ और इज़लाअ की सतह पर आज़ाद रेफरेंडम कमीशन तश्कील दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सरदार ताहिर महमूद, जो इस वक्त गुजरांवाला में मरकज़ी रेफरेंडम कैंप में मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे अवामी रेफरेंडम का आज सुबह से आगाज़ है और मरकज़ी क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान याकूब लोध साहब और पंजाब के सूबा पंजाब के वस्ती के अमीर जवेद कसूरी साहब, मदन इकबाल रंधावा साहब और दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज यहाँ पे थोड़ी देर पहले मरकज़ी क़यादत ने मीडिया टॉक भी की। सर, क्या बुनियादी तौर पर ये जमाती हो या गैर जमाती हो, दीगर सूबों में भी हुआ है, तो बाद में तो वोट तो उनको ही देना पड़ेगा, इनको जहाँ कहने वाले कहते हैं। तो इससे एहतजाज से या मामलात से फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा सिस्टम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे पास तो आवाज़ बुलंद करने का हक हासिल है। ये हमारा आइनी जमहूरी सियासी हक है। अगर मुल्क के अवाम के साथ कोई ज़्यादती होती है, आइन और कानून से हटकर उनके साथ कोई बर्ताव होता है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना ये हमारा आइनी और जमहूरी हक है। हम इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, आवाम को मुतहर्रिक करते रहेंगे और इस क़यादत और निज़ाम के पूरे सिस्टम को बदलने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद की जाए, पुरअमन मुज़ाहमत की जाए और यही आवाम की ताकत होती है। अगर सियासी जद्दोजहद वायलेंस का शिकार हो जाए, लाकानूनियत का शिकार हो जाए, उससे एस्टैब्लिशमेंट को फ़ायदा मिलता है और आवाम नुकसान में रहते हैं। ये बल्दियाती कानून काला इसलिए है कि पहले मरहले पर जमाती गैर जमाती है, फिर दबाव डालकर इसको जमातों में शामिल करवाया जाएगा। इसमें ज़िले का निज़ाम ख़त्म किया है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का निज़ाम ख़त्म किया है, ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही को मुसल्लत कर दिया गया है और इस बल्दियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बेअख्तियार कर दिया गया है। हम इस रेफरेंडम के ज़रिए गली मोहल्लों से भी आवाज़ को बुलंद कराएंगे। हम ये बैलेट बॉक्स जो है वो मस्जिदों में भी लेके जाएंगे, बाज़ारों में भी लेके जाएंगे और रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, होटलों पे, कहवा खानों पे और चौराहों पे जहाँ सुबह सवेरे मज़दूर सड़क के किनारे रोज़ी की तलाश में बैठे होते हैं, उनके पास भी बैलेट बॉक्स लेके जाएंगे। ये हमारा हक है। इंशाअल्लाह हम पंजाब में इस निज़ाम को बाख्तियार बनाने के लिए हर रास्ता अख्तियार करेंगे। सिर्फ पंजाब नहीं, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम की जद्दोजहद को तेज़ करेंगे। और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने सिंध और पंजाब को तो बर्बाद किया है, लेकिन पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रखती है। 13-14 साल से उनकी हुकूमत है। बदकिस्मती है कि वहाँ भी कोई मिसाली हुकूमत नहीं है और ना ही उन्होंने अपने सूबे में कोई बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम दिया है। और हर तीसरे महीने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती अदारों के मुंतखब नुमाइंदे सरापा एहतजाज होते हैं कि ना हमें वसाइल दिए जा रहे हैं, ना हमें अख्तियारात दिए जा रहे हैं। जमात इस्लामी आवाम की तर्जमान है, जमात इस्लामी आवाम की खिदमत करती है, जमात इस्लामी आवाम के मसाइल पर इस आवाज़ को ताकतवर बनाती है। IPPs के मसले पे भी हमने बेनकाब किया और आज पंजाब के बेअख्तियार बल्दियाती निज़ाम को भी बेनकाब कर रहे हैं और ये आवाम के दिलों की आवाज़ है। सर, आप सुबह से गुजरांवाला है, क्या कैसा जी, अच्छा देखिए, गुजरांवाला में आज जगह जगह कैंप लगे हुए हैं। जनाब मदन इकबाल रंधावा साहब और हमने कई कैंपों का विजिट किया है, लियाकत साहब तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन मैं गुजरांवाला की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर को भी, जिसका लियाकत साहब ने तस्करा किया है, मेट्रोपॉलिटन की हैसियत ख़त्म कर दी है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके
تو گویا آپ ایک میئر بھی نہیں دینا چاہتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاندانی پارٹیاں نئی لیڈرشپ کو اوپر ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو جماعت اسلامی کا مقدمہ تو یہ ہے کہ پنجاب کے عوام، پنجاب کے نوجوان، پنجاب کے کسان، یہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ چند خاندانوں کا قبضہ تو پہلے بھی ہے، اور اگر بلدیات پہ بھی قبضہ انہی کا ہی رہنا ہے تو میری ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے بااختیار بلدیاتی نظام پنجاب کی عوام کا حق ہے، اور جماعت اسلامی کی جد و جہد 12 کروڑ پنجاب کے عوام کے لیے ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ مرکزی قیادت لیاقت بلوچ صاحب نے اور مدن اقبال رنداوا صاحب اور نے کہا کہ یہ عوامی ریفرنڈم 15 سے 18 جنوری تک 4 دن تک جاری رہے گا، جو گلی گلی کوچے کوچے ہر جگہ کارکنان جماعت اسلامی اور خواتین جو ہیں اس ریفرنڈم کے لیے لوگوں سے اپنی رائے لیں گے، اور 4 دن بعد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب اس نتائج کا اعلان کرے گا۔ گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے چوراہوں پر بھی پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، جس سے عوام صبح سے شام تک اپنے حق کا استعمال کریں گے، اور آنے والا جو بلدیاتی ایکٹ ہے 2025 کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور اس کے اوپر 2 چیزوں کا ہاں اور نہ کا سسٹم کے بارے میں لکھا گیا، اور کہا گیا کہ جماعتی بنیادوں پہ ہو یا غیر جماعتی، اور جتنا بھی نچلی سطح پر اختیارات ہیں عوامی نمائندوں کو، جو سرکاری ادارے ہیں ان کو عوامی نمائندوں کے متحد کیے جائے۔ یہ تمام چیزیں کے بارے میں عوام سے رائے لے کر، اور عوام اگر اس کے اوپر حکومت نے اپنا لائے عمل تبدیل نہ کیا تو اس کے لیے لائے عمل 18 تاریخ کے بعد امیر جماعت اسلامی پاکستان اپنا نیا لائے عمل کریں گے۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ صدارت طاہر، GT روڈ، اولڈ ریلوے اسٹیشن، گجرانوالہ۔